जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने और पारंपरिक जल संसाधनों पर पुनर्जीवन के उद्देश्य से जल सहेलियों द्वारा आयोजित ऐतिहासिक जल यात्रा का आज 20 फरवरी दिन गुरुवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित जटाशंकर धाम में समापन होगा। इस समापन पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। बुंदेलखंड में गिरता वाटर लेवल और प्रदूषित पानी एक विकराल समस्या है। जल संरक्षण के लिए जल सहेलियों द्वारा 300 किलोमीटर की पद यात्रा की गई। यह यात्रा 2 फरवरी को ओरछा के कंचन घाट से शुरू हुई थी और आज इसका जटाशंकर धाम में समापन हो रहा है। आज देखते हैं इस लंबी यात्रा से कितनी जागरूकता बढ़ती है और क्या सुधार होता है। आप देख सकते हैं कि जन सहेलियां किस तरह से पैदल यात्रा करती हुई जा रही हैं। तो आप लोग ये जो रैली निकाल रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य हम लोग जैसा देख रहे होंगे और जो आंकड़े भी बताते हैं आजकल के हमारी जो जल का आधार है, जीवन का आधार है जल, वो काफ़ी नीचे जा रहा है उसका स्तर। और 2030 तक हम ये मान रहे हैं कि पानी की बहुत कमी हो जाएगी। अभी भी हम अपने देश में देख रहे होंगे काफ़ी सारे शहर हैं जो पानी के एकदम से ख़त्म कर चुके हैं अपने नीचे से। हम बस ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे जीवन का आधार है और हमें प्राकृतिक चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। जल एक ऐसा स्रोत है जिसके बिना हमारा जीवन दिन की शुरुआत ही जल से होती है, उसे बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यही संदेश हम सबको दे रहे हैं और हम जितने भी गाँव से होकर निकले उस यात्रा का यही उद्देश्य था कि सब हमको सुने और सब ये समझें कि यहाँ पानी कितना महत्वपूर्ण है अपने जीवन के लिए। इसका समापन माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी आ रहे हैं, जो हम जल सहेलियों के साथ रहेंगे। ये यात्रा पिछले 18-20 दिन से चल रही है, जिसके समापन में वो केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं और वो जल सहेलियों को उत्साहवर्धन भी करेंगे। और जितने भी हम लोगों ने नदी तालाबों को चिन्हांकित किया है, जो सूख रहे थे, जिनमें कुछ काम की ज़रूरत है, वो भी हम उनको अपनी समस्याएँ बताएंगे। बिल्कुल लाएगी। और अभी हम लोग जल सहेलियाँ काफ़ी पुराने से 2011 से काम कर रही हैं, 2010 से काम कर रही हैं। अभी आप अगर शहरों में और उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो उन्होंने काफ़ी सारे प्राकृतिक स्रोतों को बचाया है और जिनको द्वारा से जीवित किया है। कई सारे नदियों तालाबों को उन्होंने 5 नदियों को द्वारा से जीवन दिया है और वो श्रमदान करके छोटे छोटे कई सारे काम करती हैं, जिसको उनका गहरीकरण करना, उनका मेंटेनेंस करना, और जिसके लिए उनको प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत भी किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि बुंदेलखंड में जो नदी और तालाब जो वर्तमान स्थिति में विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है और उनको जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे आने वाले समय में बुंदेलखंड को पानीदार बनाया जा सके और पानी के काम पे लोग समाज जो उसको जिम्मेदारी स्वीकार करे। और आने वाले समय में जो बुंदेलखंड की स्थिति होती आएगी उसको हम लोग पानी को सहेजने के लिए जल संरक्षण के चीज़ों को एक सरकार और समाज को जल सहेलियों के माध्यम से एक मंच में लाने का काम कर रहे हैं, जिससे एक अच्छा मुद्दा बन सके, उसके प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। इस यात्रा में जो बुंदेलखंड की 6 जिलों की बहनें जो जल सहेली जो अपने गाँव को पानीदार बनाया, उन्होंने संकल्प के साथ इस यात्रा को बढ़ा रही हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमारे चंदेली बुंदेली तालाब हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि आज जो हम लोग देख रहे हैं हमारे पुरानी बुजुर्गों की धरोहर है, उसे हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो हम अगर उन्हें बचाएंगे, उनकी जो सील हटाएंगे, उनमें कचरा नहीं डालेंगे, तो जो हमारी बरसात होगी उसमें स्वच्छ जल भरेगा और ज़मीन के नीचे जाएगा, जिससे हमारी ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ेगा। और इसके साथ में हम गांव वालों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव वाले भी जागरूक रहें जल संरक्षण के लिए और पानी को बचाने का प्रयास करें। इस यात्रा में हम लोग जल सहेलियों को बड़े हर्ष उल्लास के साथ में चल रहे हैं, डांस करते हुए, गाना गाते हुए, नारे लगाते हुए। पानी की जंग में हम सब संग में, इस तरीके से हम सब ने ठाना है नदी तालाबों को बचाना है। इस तरीके के हम लोग नारे लगाते हुए, गाना गाते हुए भी चल रहे हैं और इस यात्रा में जुड़ करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम बहुत खुश हुए हैं, बहुत सफल हुई हमारी यात्रा। आप सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।